बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इस वक्त मेरे सामने क्रिप्टो के तमाम बड़े कॉइन्स की लिस्ट मौजूद है, जिसमें पहले नंबर पे बिटकॉइन है, दूसरे नंबर पे इथेरियम है, तीसरे नंबर पे USDT है, चौथे नंबर पे XRP है, पांचवें पे BNB है, सोलाना है, USDC है, डोजीकॉइन है, TRX है और 10वें पे CDA है। ये टोटल 10 कॉइन हैं जो इस वक्त मेरे सामने है। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, इनमें से अगर आपको कोई भी कॉइन खरीदना पड़े या आप ये सोचें कि अब मुझे किस पे काम करना है, तो आंखें बंद करके उस कॉइन पे काम किया करें जिसकी यूजिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अगर किसी कॉइन की यूजिबिलिटी नहीं है तो उस कॉइन में जितना बड़ा मर्जी नाम हो, उसके पीछे कितना ही बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो, उसकी हाइप कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उस पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको आज 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ। ये देखिए, हमारे सामने XRP है। XRP एक ऐसा कॉइन है, जब भी किसी भी बैंक को या किसी मालियाती अदारे को कोई भी पेमेंट्स करना होती थी तो उस पेमेंट के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए ये बनाया गया था। अब देखने में ये तो एक छोटा सा यूज़ है, बट हर बंदे ने बैंक को पेमेंट करना होती है, हर बंदे ने किसी न किसी अदारे को पेमेंट करना होती है। तो उसी बात को लेके XRP का यूजेज बढ़ता रहा है। और उसी के बाद मैं एक और बड़ा कॉइन यहाँ पे BNB की बात करता हूँ। आपको पता है कि सबसे पहले तो बाइनांस बनी थी और बाइनांस एक एक्सचेंज बनी थी। बाइनांस के फाउंडर के जहन में ही नहीं था कि यार हमने कोई कॉइन बनाना है। उन्होंने तो सिंपल एक एक्सचेंज बनाने का ख्वाब सोचा था और उसी के ऊपर ही काम कर रहे थे। जैसे कि आज की डेट पे आप देखें तो आपकी जो बाइनांस एक्सचेंज है वो इस वक्त तकरीबन 290 मिलियन से ज़्यादा लोग उसके ऊपर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो ऐसे में इसका कोई भी कंपेटिटर दूर दूर तक नहीं है। एक आम एक्सचेंज के लिए इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों का आ जाना ये बहुत बड़ी बात है। और इतने लोगों से अगर वो देखें तो उन्हें इतना फ़ायदा होता है कि उन्हें कॉइन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए, उन्होंने अपने यूज़र को ज़्यादा फ़ायदा देने के लिए, उन्होंने अपने यूज़र की फीसिस को कम करने के लिए BNB बना दिए। यार कोई बात नहीं, जो बंदा मेरे पास आएगा और ट्रेड करेगा, कॉइन खरीदेगा, एयर ड्रॉप खरीदेगा, वो BNB के लिए पेमेंट कर दिया करेगा। अब यहाँ पे देखिए इतना यूजेज बढ़ा, इतना यूजेज बढ़ा कि अब यहाँ पे ये दुनिया के टॉप कॉइन में शामिल हो चुका है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाइनांस ने इसको बड़ा बनाया है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास बेशुमार ऐसे कॉइन हैं जो कि इस वक्त चल रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। यहाँ पे मेरे साथ आइए, ये देखिएगा, ये OKB है, ये OKX का एक कॉइन है जो कि इस वक्त मार्केट में देखिएगा चल रहा है 190 पे। अगर आप इसका सालाना देखें तो सालाना ये 348% पे है। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये 37 पे था। लेकिन चूँकि जैसे जैसे OKX यहाँ पे बढ़ रही है, तेज़ हो रही है, एक्सेल कर रही है, ज़्यादा जा रही है, तो इसकी प्राइस बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इसका यूज़ केस है OKX के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही BNB का यूज़ केस है बाइनांस के ऊपर। बाइनांस ने BNB को बड़ा नहीं बनाया, बाइनांस के ऊपर जो BNB का यूज़ हो रहा है उसने इसको बड़ा बनाया है। तो ऐसे में जब भी कोई कॉइन खरीदें तो भैया उसकी पूरी स्टडी कर लिया करें। अब इसकी आपको बड़ी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एक्सपर्ट ने एक और बड़ी कमाल की बात की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक और कॉइन आया है जिसका नाम है टैब के नाम से आया है। अब ये भी कॉइन अपनी थोड़ी सी यूजिबिलिटी ला रहा है। तो ऐसे में लगता ये है कि जैसे जैसे इसकी हल्की सी यूजिबिलिटी आ रही है, ये भी मार्केट में स्ट्रांग हो सकता है। तो भैया ये एक छोटा सा आपको मैंने एनालिसिस दिया है जिसमें आपको यकीनन समझ आ चुकी होगी कि अगर आपने चलना है तो भैया आपको यहाँ पे अपने आप को यूजिबिलिटी देख के उसके बाद आपने कोई कॉइन सेलेक्ट करना है। हवा में कॉइन सेलेक्ट नहीं कर लेना, नहीं तो आपको नुकसान होगा। सो दोस्तों, अभी तक इतना ही। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।